बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद। आपसे कुछ ही देर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर आपको जैसा हमने कल बताया था कि नाके तके मुके नाके डाके फाके सारा कुछ नज़र आएगा और देखते हैं कि मुलाकातें होती हैं नहीं। उससे ज़्यादा अहम बात यह है मुलाकातों से हट के जो आज हमने बेसिकली डिस्कस करनी है। राय साहब पिंडी से गिले हो रहे हैं इस्लामाबाद के ख़िलाफ़, ठीक है, और इस्लामाबाद से जवाब जा रहा है पिंडी को। और यहाँ तक अफसार आलम साहब ने भी कह दिया अब कि जी वो मुझे कुछ हुकूमत के सिविलियंस ने बताया है कि जनाब इतनी फरमाइशें आ रही है फ़ौज की। तो मतलब अगर कोई फ़ौज से मुज़ाकरात की बात करे तो कहा जाता है कि जनाब नहीं जी वो तो गैर सियासी है, हुकूमत कहती है जी पीटीआई इनको सियासत में घसीट रही है। दूसरी तरफ खुद ही अफसार आलम साहब को उनके लोग कहते हैं कि जी वो तो फरमाइशें इतनी कर रहे हैं कि हमारी कमर टूट गई, हम तो उठ ही नहीं सकते अब। तो खुद सियासत में फिर कौन लेके आ रहा है फ़ौज को? ये जरा आप खुद में देखने वाले हमें बता दें कि कौन घसीट रहा है उनको। अच्छा, इसके साथ ही साथ ऐसा सुना है कि जी वो मियाँ साहब की भी कुछ मामला ठीक नहीं है। इस मामले में वो कह रहे हैं कि जनाब खाली आपने इमरान खान को पकड़ के अंदर कर दिया, हमें तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं उसका, बाकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वो क्या चाह रहे हैं, ये क्या मामला है? थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। अब अफसार आलम साहब तो कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि जी पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान मामला ख़राब हो गए हैं। अब ये एक पेज है या नहीं है इसका तो मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से अभी तक पेज एक ही है, फटा नहीं है। लेकिन ये इस मौके के ऊपर आके ये लड़ाइयाँ क्यों शुरू हो गई हैं? बहुत शुक्रिया। क्या ये सब कुछ इत्तफाकिया है या इस टाइम का इंतजार किया जा रहा था? बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल साहब। कहा जाता है कि उड़ता तीर वो अगर उसको आप लेंगे ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। जो बात आपकी ने अफसार आलम साहब की, न सिर्फ अफसार आलम साहब ये बात कर रहे हैं बल्कि आसमान शराजी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो नून लीग के ज़्यादा करीब हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब हैं, वो वही बात करती है जो उधर से हिट्स मिलते हैं या जो मतलब ये कहा जाता है, एक परसेप्शन है माशरे के अंदर। उन्होंने भी इस पर भी बड़ी खुलकर बात की है। उन्होंने कहा ये महज इत्तफाकिया नहीं है कि एक वक्त में IMF की रिपोर्ट आना, बुनियादी इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट आना, फिर इख्तियारात के हवाले से जो इस वक्त बाज़ गश्त इस्लामाबाद के अंदर हो रही है, और फिर जो एक ऐसे वक्त में जब आपकी जो फ़ौज के अंदर जो इंतज़ामी मामलात पर बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, जिसमें फील्ड मार्शल के हवाले से वो CDF का नोटिफिकेशन होना, फिर वो जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के हवाले से उस पर नई तैनाती होना, वाइस चीफ आर्मी स्टाफ के हवाले से नई तैनाती होना, और फिर आप देखिए ये तमाम चीज़ें। और फिर यहाँ पर एक इजलास होता है जो NDU में होता है। कौन सा इजलास होता है वो यार? नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप होती है। वहाँ पर जब ये वर्कशॉप होती है वहाँ पर शुरा से उधर पिंडी की तरफ से ये कहा जाता है जी कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो करप्ट है, वो ठीक काम नहीं कर रही है। और फिर ये भी कहा जो रिपोर्ट हुआ वो ये भी हुआ कि जी काबीना में भी करप्ट लोग लगाए, काबीना में भी करप्ट लोग लगा रहे हैं। ऊपर से अफसार आलम साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो खांचे लगे हुए हैं, जो कैबिनेट है जो शहबाज शरीफ साहब की, उनके मिनिस्टर जो है वो अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी करप्शन कर रही है। अफसार आलम साहब ने यह भी कहा। अच्छा, फिर बात वहाँ ही नहीं रुकी है। अब फिर उससे आगे बढ़कर आपको याद होगा कि 3, 3.5 या 4 साल पहले एक अदारा बनाया गया था जिसे SIFC कहा जाता है। उस अदारे के प्लेटफॉर्म से ये कहा गया था, जब वो अदारा बना तो बड़ा तनतना था, शोर गुलगुला ऐलान के इस प्लेटफॉर्म से अरबों रुपए जो है वो खरबों रुपए पाकिस्तान के अंदर आएंगे, अरबों डॉलर बल्कि, और शर्क से लेकर गर्ब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक एक जो वो सैलाब ज़र होगा। मुल्क बहुत तरक्की की रफ्तार पर दौड़ेगा, उस तरक्की की शरह पर सरपट दौड़ेगा। वो साबुत हुआ वो कोई घोड़ा नहीं था बल्कि वो एक लकड़ी का घोड़ा था जो खड़ा किया गया। और फिर उसके सरबराह कोऑर्डिनेटर साहब ये कह रहे, मैं नहीं ये कह रहा, जनरल सरफराज साहब, आपको पता है कि कराची उन्होंने इकनॉमिक फोरम से खिताब किया। जी। उन्होंने ये कहा जी कि हमारी जो इकॉनमी है, जो मैशियत है, उसका तो सवा सत्यानाश निकल गया है, उसका तो बुरा हाल है। उन्होंने ये कहा कि इस मुल्क के अंदर कोई सरमायाकार आने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो लोग इन्वेस्टर हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, वो यहाँ से पैसा कमाकर न्यूयॉर्क, दुबई, यूरोप, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं, और एक दिला पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं हुई। बात यहाँ ही नहीं रुकी बल्कि इससे आगे बढ़ी। जो आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर हैं, उन्होंने भी ये बात की है कि भाई एक वक्त में
नहीं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का जो माशी मॉडल है वो पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से नहीं बनाया गया और ये माशी मॉडल नाकाम है, उन्होंने ये भी कहा। और फिर देखिए अब मामलात नए कट्टे खुलते जा रहे हैं जी। अब ये सूबों का नया कट्टा खुल गया जी कि मुल्क के अंदर सूबे बनाए जाएं, इंतजामी यूनिट बनाए जाएं। अब तो ये कहा जा रहा है कि लाहौर को सूबा बना दिया जाए, मतलब पंजाब को बेशुमार सूबे बना दिए जाए, कराची हैदराबाद को बनाकर एक सूबा बना दिया जाए। ये एक वक्त में सारी चीजें नहीं आई। अब एक नई चीज सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उन्होंने डू मोर जिस तरह कहा है कि उन्होंने ये कहा जी कि जो अपने साफ करना है, उन्होंने ये कहा कि बड़े लफ्ज इस्तेमाल किया, मुजरिमीन, बड़े मुजरिमीन, उनको एहतसाब के कटहरे में ला खड़ा करे। मतलब उन्होंने गुजरावाला जलसे में जनरल बाजवा का नाम लिया था, फैज हमीद का नाम लिया था। फैज हमीद का तो ट्रायल हो रहा है, चले वो किसी वक्त भी सजा हो जाएगी या नहीं होगी, फैसला आ जाएगा। तो जनरल बाजवा को हजूरे वाला आप लाइन खड़ा करें ना कटहरे में, मतलब आपकी हुकूमत है ना जी, वजारत दाखिला इनिशिएट करती है ना कार्रवाई जी, आपकी हुकूमत है। बरकत में भी आपकी हुकूमत है, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है। पंजाब की आबादी जो है वो पंजाब कहा जाता है पाकिस्तान का 60% पाकिस्तान है। पहले मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई का सेहरा भी आप पे सही। हाँ तो करें, बिस्मिल्लाह करें ना जनाब, क्यों नहीं कर रहे आप? अब बिस्मिल्लाह करें। और फिर ये उन्होंने, अच्छा एक और बात जो उन्होंने इमरान खान साहब को उन्होंने कहा, ये तो छोटा मुजरम है, अगर एहतसाब करना है तो फिर वो आप 1980 की दहाई से शुरू करें जी। मैं कहता हूँ कि सारा कुछ साफ होना चाहिए यहाँ पर। आपको पता है नहीं दोस्त ने क्या कहा? क्या कैप्टन सफदर साहब ने कहा है कि जी वो बड़ी हो गई, उन्होंने छड़ देना चाहिए। उन्होंने उस तो पहले जड़ा ना बुशरा बीबी का उन्होंने कहा जी उसको कम से कम पहले छोड़ देना चाहिए, इसको बेशक बाद में छोड़े। लेकिन दोनों उन्होंने कैप्टन सफदर ते मेरी कौन सुनता पे जी, कौन सुनसी मैनू तो ये दसो। सर कहंदे ते पे ना, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ पे ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ नवाज शरीफ की गल करो, छोड़ो जी, लाख व्यूज आ जाते हैं, लेकिन नवाज शरीफ की गल करो जी। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, अच्छा अब ये बयान तो आपने बता दी, ये अचानक हुआ क्या है जो ये सारे बयान आने लग गए? मैं आपको बताता हूँ ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। उसकी वजह, अच्छा नवाज शरीफ साहब का एक मुतालबा सामने आया जी कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, फिर नोटिफिकेशन होएगा जी। हाँ, ये किसने कहा यार? खबर है ना, मैं खबर दे रहा हूँ ना। अच्छा हाँ, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ जी। वो आपको पता है कि ये 5-6 नशिस्तें जो अभी हुई हैं, ये मिलाकर उनके पास ज़्यादा अक्सरियत हो गई है, आ गई है ना। तो उन्होंने कहा जी मुझे वज़ीर आज़म। नवाज शरीफ साहब को ये डिमांड रखने से पहले एक शिकस्त खुर्दा इंसान जो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारा हुआ, पाकिस्तान की तारीख में ये पहला इलेक्शन, जुल्करनैन इकबाल साहब जो आरओ को रात को बीमार हॉस्पिटल पहुंच गया, नया आरओ तैनात किया गया और जीत का ऐलान किया गया। नवाज शरीफ साहब को तो लोग कहते हैं लीडर है, मैं कहता हूँ नवाज शरीफ साहब लीडर तो दूर की बात, एक बावकार इंसान भी नहीं है यार। सर वो सारी बातें अलग हैं, तो बाकी क्रिकेटर जितने बैठे ने, अच्छा उसकी मैं कहता हूँ किसके से की है यार? ये जो बातें कर रहे हैं वो एकदम से 27वीं आनी तरमीम हुई है तो उसके बाद से जो खुलकर बातें कर रहे हैं वो ये क्या है सारा कुछ? अच्छा फिर मैं आपको बताता हूँ, इस पर एक और मामला है। जुल्करनैन इकबाल साहब, आपको याद होगा कि हम गुज़श्ता कई वीलॉग में ये बात आप तो करने नहीं देते होते थे, अब तो खुलकर बातें सामने आ रही है ना। अच्छा डक्की छुपी में मैं आप कहते थे ना करें यार ना करें, लेकिन मैं करता होता था। और अब सार आलम साहब ने कल कहा है, जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड और वाइस चीफ आर्मी स्टाफ, मैं कई अरसे से ये कह रहा हूँ कि असल मामला यहाँ पर अटका हुआ है। अच्छा। और एक और बात सामने आई है कि 27वीं आनी तरमीम में जो आपके बैरिया का और जो फजाइया का है उसके हवाले से कोई बातचीत नहीं की गई। सर वो आनी तरमीम में नहीं होना था, वो होना था उनके जो जैसे आर्मी एक्ट है ना, वैसी नेवी का एक्ट है, वैसी एयरफोर्स का एक्ट है, उनके अंदर वो अमेंडमेंट्स नहीं की गई थी। अच्छा नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर मैं जो कह रहा हूँ यहाँ पे नाकामी, तो ये देखिए मेरी बात सुने, एक चीज क्लियर करते हैं साथ साथ, यहाँ पे नाकामी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की है। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है, नाहली है उनकी, ये उन्होंने तो नहीं आगे करना था जी। जैसे बाजवा साहब के नोटिफिकेशन की बारी पीटीआई की नालायकी सामने आई थी, बार बार नोटिफिकेशन कर रहे थे, गलत हो जाता था, समरी गलत हो गया, नोटिफिकेशन गलत हो गया, आखिर फिर बाजवा साहब आके बैठे यहाँ पे और फिर खुद साहब ने कहा कि यार देखिए आप ये नोटिफिकेशन ठीक है ना, आप इस तरह से 2 लाइनें लिखी नहीं जा रही थी। तो यही हाल इनका है कि आपको जब आर्मी एक्ट में तरमीम कर रहे हैं तो भाई बाकियों में भी होनी है। ये अकील मलिक साहब और ये आजम तारड़ साहब, इन लोगों का काम था ना करना, लॉ मिनिस्ट्री तो यही है। यही है। अच्छा जी चलो, ये नहीं है कि इन लोगों का काम। अब लॉ मिनिस्ट्री की बात, मैं उस नुक्ते पर आता हूँ नाज़रीन, आप लॉ मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं यार, मुझे ये बताएं लॉ मिनिस्ट्री का काम यही होता है कि आईनी और कानूनी माहिरीन को साथ मिलाकर कोई नई अमेंडमेंट लानी हो, उस पर कानून साजी करना या मसवदा ड्राफ्ट वगैरह सारा कुछ तैयार करना।
आदम से तारण 26वीं आईनी तरमीम, और रात को असम्बली में मुबारक हो जी, मुबारक हो, मुझे मिल गई आईनी तरमीम। यार क्या आप कौन सी बात कर रहे हैं यार? अच्छा चले क्या बात कर रहे हैं? वजह थे ना हाँ। फटा पिया क्यों? अच्छा, अच्छा एक वो- तो आपने कहा कि जी नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ को हटाओ और मुझे बनाओ। और दूसरी अच्छा, बात, दूसरा क्या? दूसरी बात जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है ना, हाँ। आपको पता है कि जो ओहदा, जो फौज पाकिस्तान की 6.5-7 लाख 5.5-6 लाख बंदूक बरदार है ना, इतनी फौज है ना, 7 लाख के 7 लाख कहते हैं। अब 7 लाख फौज पर कमांड किसकी होगी? जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर जो तैनात किया जाएगा, ये 27वीं आईनी तरमीम में लिख दिया गया है, जो तैनात किया जाएगा वो 3 स्टार से उसे 4 स्टार तरक्की देकर तैनात किया जाएगा। अब सारी कमांड तो उसके हाथ में होगी। कैसे आर्मी चीफ के होते हुए वो कोई और कमांड कैसे? यार मुझे बताए, आर्मी चीफ वो तो सीडीएफ बन जाएंगे ना सर, जो सीडीएफ का होता है वो आर्मी चीफ के पास होगा, ये वाइस वर्सा यूं है। आर्मी चीफ के इख्तियार तो खत्म नहीं हुए ना स्ट्रेटेजिक कमांड के आने से। आर्मी चीफ का ना ओहदा खत्म हुआ है ना उसके अच्छा, वो इख्तियारात ठीक खत्म है, हुए। वो ओहदा खत्म नहीं हुआ ना। हाँ। ठीक, मैं आपकी बात मानता हूँ, वो आर्मी चीफ रहेंगे, वो फील्ड मार्शल रहेंगे, सर, वो सीडीएफ बनेंगे, आप सारा कुछ बंदा बनेगा। निकालने खाली होते की बात हाँ। करें ना, कोई भी हो, कोई आज भी ही हो। है तो कल दूसरा होगा, उसके बाद कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा। लेकिन जो ऑपरेशनल मामलात है ना, हाँ। वो आपका नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर करेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर ये एक तफजात है जी कि यार मैं क्या बनूंगा, फिर मैं क्या होऊंगा? और इस पर कानून साजी होगी। जिस तरह आपको याद होगा 2 रोज कबल आपने एक व्लॉग में कहा था कि मंगल को या जो जॉइंट सेशन होगा उसमें इसमें, और रात को नजीम सेठी साहब ने भी कहा है कि इसमें कानून साजी होगी। उन्होंने भी इसका यही जो हम अपने व्लॉग में बात कर चुके थे, उन्होंने रात को ये बात की है। एडा तो मंदो ना सन। हम पहले कर चुके थे, उन्होंने रात को ये बात की है कि ये कानूनी पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब देखे, शहबाज शरीफ साहब वापस आना चाह रहे थे, वो नहीं आए अभी तक। हाँ, वो आएंगे, फिर नोटिफिकेशन होगा। उधर कहा गया जी कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो लिख दिया गया है कि कंटिन्यूटी उनकी जारी रहेगी। एक और सवाल पैदा होता है जुल्फिकार साहब। ओके, अब एक चीज ऐड करें बीच में जी। हनीफ अब्बासी साहब ने इंटरव्यू दिया नईम अशरफ भट्ट साहब को, अच्छा, जिसके अंदर वो फरमाते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब को बाजवा साहब के ट्रायल का मुतालबा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इसका फायदा ले चुके हैं। आगे चल के वो कहते हैं, नोट कर लें कि कल को यही ख्वाजा आसिफ साहब मौजूदा रजीम के खिलाफ भी बोलेंगे, मेरी इनसे बोल चल नहीं है क्योंकि मुझसे मुनाफकत नहीं होती। साथ ही हनीफ अब्बासी साहब से जब ये पूछा गया कि क्या शहबाज शरीफ आपकी और उनकी सुलह नहीं करवाते, तो अब्बासी साहब ने कहा कि उनके पास और भी बहुत से काम है करने के लिए। चले ये अच्छा, ये जब ये बोलते हैं हनीफ अब्बासी साहब का जिक्र आ गया, हनीफ अब्बासी साहब जब बोलते हैं ना, तो मुझे यार ये उन्होंने एक और भी ऐलान किया है, एक और बयान दिया था उन्होंने नईम अशरफ भट्ट साहब के इंटरव्यू में एक बात कही है। उन्होंने कहा जी मैं ऐलान करता हूँ कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है ना आसिम मुनीर साहब होंगे। भाई रेलवे वजीर ने कब से ऐलान करना, उसकी ड्यूटी वो तो मेरे दिफा करेगा ना भाई, से वजीर दिफा करेगा, सेक्रेटरी डिफेंस नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो और रेलवे आपको पता है कि इनको जब एफिडेविट केस में सजा हुई थी उम्र कैद, तो ये किसके तोसर से बाहर निकले थे पता है आपको? नहीं, मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन कि हनीफ अब्बासी साहब, इन्होंने जाकर जनरल फैज हमीद के गोडे गिट्टे पकड़े थे और उनकी वसातत से ये बाहर निकले थे। इसमें मैन किरदार अदा किया था यहाँ इस्लामाबाद के एक अदारे मीडिया हाउस के मालिक ने, मैं उसके साथ काम कर चुका हूँ। और ये बात मैं जो आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये हकीकत पर मबनी खबर है और इन्होंने वहीं की बात की थी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है, वो सवाल ये पैदा होता है कि मैं हैरान इस बात पर, कल ख्वाजा साहब ने ट्वीट किया ना कि नोक पलक दुरुस्त हो रही है नोटिफिकेशन की, फला फला फला। वो पत्रकार जो कहते थे नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है जी, नोटिफिकेशन हो गया है, वो अब क्या तोजी पेश करेंगे, वो क्या कहेंगे? कल मैंने यही सवाल उठाया था, जिन्होंने देखा हुआ था वो सामने ले आए कि जी मैं तो पहले देख लिया। तुसी तो मैंने कह रहे हो मैं नोटिफिकेशन देख लिया, क्या कड़ा नोटिफिकेशन देख लेने? सर वो तो मैंने कहा, मैंने कल की वीडियो में क्या, हमने तो ओगरा वाला देखा जिसमें पेट्रोल अच्छा, अवामी नोटिफिकेशन। अच्छा, साड़ी डी कहा था सामने दूसरा ये मामला है जी। बात उड़ते तीर की, मैंने शुरू में कहा था ये उड़ता तीर है जो इन्होंने लिया है, ठीक है। आगे क्या होता है ये बाद में देखेंगे। रही बात आपका दूसरा, आज खैबर पख्तूनख्वा, अब देखें जो गवर्नर राज का ऐलान किया गया था, ज़फ़र रहमान ने कहा जी गवर्नर राज नहीं लग रहा, उन्होंने टीवी प्रोग्राम में कहा नहीं लग रहा गवर्नर राज, ठीक है। मैंने कल एक छोटी सी अच्छा, एक बात सुने, मेरी बात सुने, आप बहुत कीजिएगा, प्रेजेंट करेंगे। मैंने कल अपने वीडियो में कहा था, इधर ही खड़े होकर रिकॉर्ड की थी, कि भाई जिस बंदे ने अपनी 2 सूबों की हुकूमतें उठा के परे मारी, असम्बलियाँ तलील कर दी,
आप उसको गवर्नर राशिद डरा रहे हैं। वो पहले से मार्शल लॉ की उन पर मार्शल लॉ लगा हुआ है यार, वो नहीं, कौन सी बात है वो आप उनको गवर्नर राशिद डरा रहे हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा, फिर मैं जो बात कर रहा था, अब देखिए जो जिन कुफ्तू का ख्याल था कि भाई सोहेल अफरीदी आ गया जी, ये वही करेगा जो अली अमीन गंडापुर ने किया था, वो आएगा, यलगार करेगा, बोंगिया मारेगा, नारू में जलसू में नारे मारेगा, चला जाएगा, वो तो आउट ऑफ सिलेबस साबित हुआ यार। उसने जो यूनिवर्सिटीज में आगाही मुहिम का सिलसिला शुरू किया, ये तो इनको हजम होने वाली बात नहीं है कि जो कहते हैं कि हाँ इस कौम, ये देखे वो नौजवान है यूनिवर्सिटीज में जिन्होंने आगे चल के इस मुल्क का बागडोर संभाली है। अच्छा, ताकतवरों का ख्याल है कि ये वही करें, यूनिवर्सिटीज में वही आगाही देते हैं तो वो वही दें, उस तारीख वही बताएं जो हमने छुपाई हुई है, असल तारीख से आगाही न दें। ये तो आउट ऑफ सिलेबस साबित हुआ। फिर अडयाला के बाहर धरना हुआ, 18 घंटे का धरना, लोगों का ख्याल था वो चला जाएगा। आज 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर है ना, तो थोड़ी देर के बाद, ज्यादा टाइम नहीं देते लोगों का, आपने लाइव मनाजर आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और फिर अडयाला से, फिर अडयाला से। ते इन्नी जल्दी गल मुकड़ी नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।